Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ऐसी पहली बार हो रहा है जब लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में चुनाव के इसके संस्थापक रामविलास पासवान के बिना लड़ रही है। पासवान का निधन हो गया है और उनका कुछ दिन पहले से इलाज चल रहा था। एलजेपी इस बार चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। करीब 75 साल के हो चुके रामविलास पासवान का कभी पुलिस फोर्स में जाने वाले थे। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो आ गए पॉलिटिक्स में। खगड़िया के एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान ने एमए और एलएलबी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया और उनका चयन डीएसपी पद के लिए भी हो गया था। जब उनका चयन यूपीएससी में हुआ तभी वह समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और राजनीति का रुख कर लिया। 1969 में वह अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा से पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे भी मुड़कर नहीं देखा। 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोट के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 1989 में रामविलास ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया कीर्तिमान बना दिया। बाद में उनका यह रिकॉर्ड भी नरसिम्हा राव समेत दूसरे नेताओं ने तोड़ा है। पिछले 29 सालों में करीब हर प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। नरसिम्हा राव की कैबिनेट में वह नहीं थे। रामविलास पासवान ने साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। रामविलास पासवान पार्टी के अध्यक्ष बने और लंबे अरसे तक रहे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। अब चिराग पासवान के कंधों पर पिता को राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और वहीं एनडीए अलायंस से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले कहीं न कहीं रामविलास पासवान का इस दुनिया से चले जाना कहीं न कहीं एलजेपी पार्टी के लिए दुखद घटना तो है ही, साथ में बिहार की राजनीति एवं भारत की भी राजनीति के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो कैबिनेट में उपभोक्ता मंत्रालय भी संभाल रहे थे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।